समुंदर की गहराइयों में छुपा हुआ है कई राज और इनमें से सबसे ज्यादा अनोखा है लेविथन। एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर जिसका अस्तित्व आज भी रहस्य में डूबा हुआ है। इस दानव के बारे में हमें कई कहानियां सुनने को मिलती है जो बताती है कि वो कितना विशाल और शक्तिशाली हो सकता है। ये जीव इतना विशाल है कि यह हजारों जहाजों को एक साथ निकल सकता है। हाल ही में समुंदर के किनारे में अजीब अजीब घटनाओं का होना, जैसे कि हजारों लाखों मछलियों का एक साथ मर जाना और फिश एंगुलर फिश का अचानक से सतह पर आ जाना, इस तथ्य को और भी प्रासंगिक बनाता है। क्या यह सब लेविथन के जागने का संकेत है? समुंदर का ये जीव सदियों से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब फिर से समुंदर में हलचल मचा रहा है। जब कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुंदर में अपना जाल बिछाते हैं, तभी उन्हें एक रहस्यमय कंपन का अनुभव होता है, जिससे कि वो लोग चिंता में पड़ जाते हैं। ये कंपन उनके नाव के आसपास ही सीमित नहीं था, बल्कि समंदर की गहराइयों से उठ रहा था। क्या लेविथन सच में जाग गया है? लेविथन का जिक्र सबसे पहले बाइबल की बुक ऑफ जॉब में मिलता है। इसमें लेविथन को एक विशाल समुद्री जानवर बताया गया है जो कि इतना विशाल है जिसे केवल भगवान ही हरा सकता है। बाइबल के अलावा जूइश बाइबल में भी इसका जिक्र किया गया है। वहाँ इसे एक विशाल नाग बताया गया है जो कि समुद्र की गहराइयों में रहता है और जो दिन को रात कर सकता है। इसे एक इविल एंटिटी के रूप में बताया गया है जो कि लोगों के दिमाग पे हावी होने की क्षमता रखता है। लेकिन सिर्फ यहूदी और बाइबल में ही नहीं, बेबीलोनियंस की बुक्स में भी इसे टियामट, नॉर्स माइथोलॉजी में इसे यॉर्मनगैंडर कहा जाता है। अब अजीब बात यह है कि अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग नामों से एक जैसे मिलते जुलते जीव का जिक्र किया गया है। और यही पे सोचने वाली बात है कि अलग अलग कल्चर्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स में रहते हुए भी अपने अपने बुक्स में सेम दिखने वाले इस प्राचीन दानव के बारे में जिक्र कैसे किया? क्या बस ये उनकी एक कल्पना थी, या फिर ये जीव सही में इतना विशाल और भयानक है कि आज तक ये इंसानों के नजर से दूर रहा है? समुंदर में देखी गई कई चीजों को लोग अक्सर लेविथन समझ रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें यही नहीं पता कि लेविथन अगर आ गया सामने तो कैसा दिखेगा। कंपैरिजन के लिए गूगल अर्थ का एक इमेज बहुत ही फेमस है। इस फोटो में देख सकते हैं एक स्नेक या ड्रैगन का सर जैसा आकृति दिख रही है साउथ अमेरिका के नीचे। इससे आप उस भयानक जीव के आकार के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। और अब आप समझ ही चुके होंगे कि लेविथन साइज में कितना बड़ा होगा। तो क्या लेविथन सच में एग्जिस्ट करता है, या फिर यह बस एक मिथ है जो कि पुराने दंत कथाओं में से चलता हुआ आया? अब तक लेविथन के अस्तित्व के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी समुद्र में जब अनजान हलचल होता है, ये विश्वास और भी मजबूत होता है कि लेविथन सच में अस्तित्व में है। इन रहस्यमय घटनाओं को लेकर लोगों में डर बढ़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के संकेतों के रूप में इसे देखा जा रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि डीप सी क्रिएचर सतह पे आ रहे हैं। इससे पहले 2011 में जब जापान में सुनामी आई थी, उससे पहले भी ये दृश्य हमें देखने को मिले थे। जब समुंदर के किनारे में लोगों का जमावड़ा होता है, वह एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या समुद्री दानव सच में होता है? और लेविथन के संवेदनाओं पे चलने वाली ये कहानियां आज भी उन्हें जीवित रखती है। कुछ लोग इसे एक चेतावनी मानते हैं, तो कुछ लोग बस एक पुरानी दंत कथा। दोस्तों, साइंस में एक थ्योरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है जिसे कहते हैं डीप सी जाइगेंटिज्म। इसका मतलब होता है कि कोई भी क्रिएचर अगर डीप सी में यानी समुंदर के एकदम नीचे, तो उस जीव का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होने लगता है। और इसी वजह से अगर वो क्रिएचर सतह पे आने लगते हैं तो उनको हम एक सी मॉन्स्टर ही समझेंगे, जैसा कि क्रैकिन्स जो कि वाइकिंग्स के समय में आया हुआ था। इसी तरीके से हो सकता है कि समुंदर की गहराइयों में सी सर्पेंट्स भी एग्जिस्ट करते हो। लेविथन भी शायद एक ऐसा ही क्रिएचर हो
जो कि सदियों से डीप सी में रहते हुए आया है, और इसी वजह से शायद वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि वो आज के वक्त में दुनिया में रहने वाली सबसे बड़ा और खतरनाक जीव बन चुका है। लेकिन हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले, क्योंकि इंसान ने तो अभी तक 26% ही ओशन को एक्सप्लोर किया है। बाकी 74% ऑफ टोटल ओशन आज भी अर्थ पे अनएक्सप्लोर्ड है। अब इस 74% में कौन से रहस्य छुपे हुए हैं क्या पता। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या लिवाइथन सच में एग्जिस्ट करता है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है। साइंस ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए और ओशंस को तो हमें एक्सप्लोर ही नहीं करना। तो जब तक वो दिन नहीं आता जिस दिन लिवाइथन समुंदर की गहराइयों में से निकल के अपने आप को दुनिया के सामने रिवील करे, तब तक ये राज ही रहेगी। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि लिवाइथन के पास भी ये वीडियो पहुंचे और वो दुनिया के सामने अपना फेस रिवील करे।